चले भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं, जब विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर शशांक झा ने बताया कि आयुर्वेद से मधुमेह को प्रमेह कहा गया है और इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान और उपचार से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर झा ने कहा कि जब रोग गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तब मरीज को लंबे समय तक उपचार जारी रखना पड़ता है। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को मधुमेह से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय बताया। कार्यक्रम में लोगों से अपील की गई है कि वे समय समय पर अपना ब्लड शुगर जांचें और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें और तनाव मुक्त जीवन अपनाएं ताकि इसे मौन रोग के से स्वयं को सुरक्षित रख सके। भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। देखिए, अभी तक तो यदि कंडीशन आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया कि हम लोग प्राइमरी स्टेज में प्रीमियम अवस्था में अगर वहाँ पकड़ लें तो हम लोग ठीक कर लें। और कई बार ऐसा रहता है जो जेनेटिकल भी रहती है जी, है ना, जैसे किसी माता पिता पेरेंट्स से को आती है ना, तो वो उसमें उसके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसको बोला ही गया है कि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं इसका असर रहता है, अनुवांशिक हाँ, बिल्कुल रहता है। तो इनकी दवाइयाँ क्या एक ड्यूरेशन होता है कि इनका रेगुलर लेना पड़ता है? दवाइयाँ जनरली रहता है कि देखिए 2 स्टेज हम करते हैं। एक तो शुगर कम कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर शुगर लंबा समय तक बना रहा है तो क्या रहता है, अगर खास तौर से 180 से ऊपर अगर आपका खाने के बाद अगर शुगर बढ़ा है जी, तो उसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड, मतलब किडनी में जितना उसकी क्षमता है उसको छानने की, उससे ऊपर अगर वो जा रहा है तो किडनी उसको छान नहीं पाती और फिर वो यूरिन में आता रहता है, तो आगे चल के वो किडनी को खराब करता है। तो हम लोग का टारगेट ये रहना चाहिए किसी भी हालत में 180 से आसपास ना रहे, उससे कम रहे। तो इसके लिए शुगर कंट्रोल करना जरूरी, चाहे वो आयुर्वेद से आप करें, चाहे अंग्रेजी से करें, चाहे कोई भी व्यक्ति से आप करें या लाइफ स्टाइल से आप करें, लेकिन इसको कंट्रोल करना जरूरी है, आयुर्वेद में बताई गई। और इसके अलावा दूसरी है कि डायबिटीज़ के जो साइड इफेक्ट अलग अलग चीज़ों में पड़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ सिर्फ एक अकेला किडनी को नहीं बल्कि दूसरे आँखों को भी असर करता है, उसमें रेटिनोपैथी डेवलप होती है और नसों में दिक्कत होती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है ना, सॉरी न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। इसी तरह और भी चीज़ों में उसको असर होता है, तो उसको ठीक करने की भी आयुर्वेद में दवाई है। जैसे हम लोग चंद्रप्रभावती साथ में दे रहे हैं, अच्छा, और भी आंवले का प्रयोग बताया गया है, तो आंवला तो रसायन है, तो इस तरह की चीज़ों को साथ में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि आयुर्वेद में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, जी, डॉक्टर शशांक झा, आप उन सब का उपयोग करें, उन सब की व्यवस्था लें। और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक चिकित्सालय भोपाल 5 नंबर पर स्थित है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अब कहा जाने लगा कि आप इसके साथ जीना है आपको। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। आयुर्वेदिक अधिकारी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भोपाल, डॉक्टर शशांक झा। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में मधुमेह रोग क्या मायने? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। डायबिटीज़ के बारे में जैसा आपने बोला, आज के समय में ये ऐसे रोग हैं जो जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहलाते हैं। पहले तो देश में हम लोग देखते थे, पहले तो कुछ साल पहले की बात थी कि कुछ लोग इस डायबिटीज़ के पॉजिटिव हो जाते थे। अब इतनी संख्या उसकी ऐसी बढ़ रही कि डायबिटीज़ का कैपिटल अब कहे जाने लगा है हमारा देश। तो कुछ लोग अब तो 2 तरीके से हो गए लोग कि जिनको डायबिटीज़ है और जिनको हो गई है या होने वाली है, इस तरह से हो गया है। तो आयुर्वेद में इसका हजारों साल पहले से वर्णन तो मिलता है। किस तरह के, जैसे कहा जाए कि इनिशियल सिम्टम्स अगर देखे जाए, लक्षण देखा जाए, तो किस तरह के लक्षण रहते हैं डायबिटीज के? जी, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बीमारी को अगर हम लोग जल्दी पता कर लें तो उसका ट्रीटमेंट भी आसान रहता है और मरीज को भी उसके दिक्कत नहीं आती। तो मधुमेह में तो सबसे लास्ट में तो यही पता चलता है कि जब ब्लड शुगर में उसका जो डायबिटीज़ की मात्रा है या शुगर की मात्रा है, उसके परीक्षण में पता चलता हाँ, है। उसका ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि अगर उसका जो नॉर्मल है खाने के बाद वाला, अगर 126 से ज़्यादा आ रहा है खाली पेट, और अगर खाने के बाद अगर जा रहा है उसका लगभग 160 170 से अगर ऊपर आ रहा है तो वो पॉजिटिव के केस में आ जाता है। और इसका एक लॉन्ग टर्म में एक टेस्ट होता है HbA1c, उससे 3 महीने की शुगर लेवल का पता चल जाता है। तो अगर वो 6.5 6.8 से ऊपर आ रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। और यूरिन में शुगर आना एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। यूरिन में शुगर जनरली नहीं आता है
लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो यूरिन पेशेंट के मरीज के रोगी के मूत्र से भी शुगर आने लगती है। किस किस तरह की जिस शरीर में दिक्कत इससे शुरुआती आती है? जी, सबसे पहले तो जो मरीज रहता है ना, वो आपको हम लोग को यही सिम्टम बताएगा कि उसका वजन घट गया, उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, उसको भूख ज़्यादा लग रही है, और रात में भी उसको कई बार पेशाब करने के लिए भी जाना पड़ रहा है, और वीकनेस आ रही है, उसको जनरल वीकनेस, चोट भी ठीक नहीं हो रही। हाँ, अगर घाव हुआ है शरीर में तो घाव होने में भी दिक्कत आ रही जी। है। तो ये पॉलीपेप्सिया, पॉलीडेप्सिया, जी। वीकनेस, वेट लॉस, बर्निंग सेंसेशन, किसी किसी को जलन होती है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर बढ़ा रहता है तो नसों में भी उसका असर आता है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी है ना, किडनी में भी असर, नसों में भी असर, उन सारे सिम्टम धीरे धीरे आने लगते हैं। जी। उसका चेहरे का भी तेज कम हो जाता है ना, अलग से वीकनेस, एक डलनेस टाइप की आ जाती है, थकान टाइप का बिल्कुल दिखता है। जी। बिल्कुल, ये सारे उसके सिम्टम रहते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जैसे पता चल जाता है, तो चूंकि आयुर्वेदिक को माना जाता है, जिस तरह से माना जाता है, वर्षों वर्ष पुरानी पद्धति है, और जिसमें एक कहा जाए कि अब पूरी दुनिया फिर से एक तरफ आयुर्वेदिक की तरफ देख रही है उम्मीद, तो किस तरह का ट्रीटमेंट उपचार उपलब्ध है? जी, देखिए आयुर्वेद में 2 कंडीशन बताए गए हैं। एक तो मधुमेह से पूर्व की अवस्था और मधुमेह हो जाने के बाद। मधुमेह आयुर्वेद के अनुसार भी पूरी तरह से साध्य रोगों में नहीं आता, कष्ट साध्य या फिर असाध्य की कंडीशन में, या कष्ट साध्य की कंडीशन में आता है। तो आयुर्वेद में बताया गया कि पहले प्रमेह रोग होता है। प्रमेह मतलब एक वर्ड गया है, प्रभूत आविल मूत्रता, मतलब मूत्र में गंदगी होना, यूरिन का गड़बड़ होना, मतलब वहाँ से